हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं द एजुकेटर और मैं यहाँ बेस्ट 1000 वन लाइनर जीके जीएस जो कि आगामी रेलवे के हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा वो करवा रहा हूँ। उसका आज ये भाग 3 है, जिसमें मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का लगभग 10-10 क्वेश्चन रखा हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और जियोग्राफी। तो आइए शुरू करते हैं। किस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को सीमित रूप से केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया गया? ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में ऐसा हुआ था कि पहली बार भारतीयों को सीमित रूप से केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया गया। स्वराज पार्टी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? विधान परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार को अंदर से बाधित करने हेतु स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गरीबी हटाओ जैसे समाजवादी विचार उभरे? तो ये कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, उस समय ये शब्द आया था। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस विषय से था? भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन पर मुकदमा चलाने का अधिकार, इसके रिगार्डिंग इल्बर्ट बिल विवाद था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। डोमिनियन स्टेट्स को कांग्रेस का लक्ष्य कब घोषित किया गया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये घोषित किया गया था डोमिनियन स्टेट्स को। किस आंदोलन के दौरान चौड़ी चौड़ा कांड घटित हुआ? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था गोरखपुर में, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1920 में हुई थी। भारतीय नौसेना विद्रोह जो 1946 में हुआ था का तत्काल कारण क्या था? नस्लीय भेदभाव एवं खराब भोजन उस समय इसका तत्काल कारण था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय लागू किया गया था? तो उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड लिप्टन थे, और फिर रिपन के समय जो था उसको क्या किया गया? इसको खत्म कर दिया गया था। भारत का कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा सबसे कम दूरी तय करती है? तो त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। आपको पता होना चाहिए कि भारत के किस किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो जहाँ की गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपको उड़ीसा हो जाएगा। फिर आपका हो गया, यहाँ पे आ जाइए, त्रिपुरा और मिजोरम। और एक राज्य बीच में कौन सा हो जाएगा हमारा? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और ये आपका हो गया गुजरात। ठीक है। अगला है, भारत में सबसे अधिक औसत वार्षिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? जैसलमेर, राजस्थान में। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये बैरन द्वीप, जो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। थार मरुस्थल का विस्तार भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एवं पंजाब में थार मरुस्थल का विस्तार है। भारत का वह दर्रा कौन सा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? जोजिला दर्रा। कौन सा हो जाएगा? जोजिला दर्रा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो ये मेघालय के गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में ये मासिनराम स्थित है। डक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः किस भूगर्भीय क्रिया से हुआ है? तो ज्वालामुखी उद्गार, उसके बाद लावा प्रवाह, जब लावा ठंडी हो गई तो डक्कन ट्रैप बना। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो ये गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मणिपुर में है। भारतीय संविधान में संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करती है? अनुच्छेद 123। क्या होता है कि जब संसद
सदन में ना हो उस समय क्या होता है, अगर किसी भी नियम को लागू करवाना हो या किसी भी कानून को लगाना हो, उस समय राष्ट्रपति का एक कह सकते हैं कि स्पेशल पावर है, जिसके अनुच्छेद 123 के तहत दिया गया है, जहाँ पे वो अध्यादेश जारी करेंगे और वो अध्यादेश संसद जब सत्र शुरू होगा उसके 6 सप्ताह तक वो वैलिड रहेगा। ठीक है। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 का ए अनुच्छेद 51 का ए में किया गया है। राज्यसभा को भंग न किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 83 का 2, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 सशस्त्र विद्रोह या युद्ध या बाह्य आक्रमण, 356 राष्ट्रपति शासन जब राज्य में मशीनरी विफल होती है, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को न्यायिक समीक्षा के अधीन किया गया था? तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में ऐसा हुआ था। भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव किससे सिद्ध होता है? आपातकालीन प्रावधानों से। क्या होता है कि इस केस में स्टेट का सारा पावर सीज हो जाता है, इसीलिए कहा गया है कि संघ व्यवस्था है लेकिन उसमें एक झुकाव है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूएसए से ली गई है न्यायिक पुनरावलोकन। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। अभी कितनी है? 12। मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। ध्यान रहेगा। मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। कौन सा रोग होता है विटामिन B कमी से? B1 की कमी से बेरी। रक्त का pH मान कितना होता है? लगभग 7.4। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। आसान है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ये एक अनुदैर्घ्य तरंगे है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, अनुदैर्घ्य तरंगे। ड्राई आइस का रासायनिक नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। कौन सी है? यकृत। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? O3 ऑक्सीजन। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। दाब बढ़ने पर गैस का आयतन घटता है, यह किसका नियम है? तो यह बॉयल का नियम है। किसका नियम है? बॉयल्स लॉ है। मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियां होती है? 12 जोड़े। कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े। डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? वाटसन और क्रिक ने। किसने खोजी थी? वाटसन और क्रिक ने। भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? नीति आयोग ने। कौन ले लिया? नीति आयोग ने लिया। किस देश की आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ने पर कौन सी आय प्राप्त होती है? यानी किसी देश की आय में जो विदेश से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ने पर सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल इनकम प्राप्त होती है। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रास्फीति मापने के लिए भारत में मुख्य रूप से किस सूचकांक का प्रयोग होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। राजकोषीय घाटा किसके बीच का अंतर दर्शाता है? कुल सरकारी व्यय और कुल सरकारी प्राप्तियां उधार को छोड़कर। नटराज प्रतिमा किस धातु मिश्रण से बनाई जाती थी? तो इसमें पंच धातु होता था, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और सीसा। भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति किस मंदिर परंपरा से जुड़ी है?
ये है देवदासी परंपरा। चित्रसूत्र किस ग्रंथ का भाग है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। गांधार कला पर किस दो संस्कृतियों का सर्वाधिक प्रभाव था? तो ये यूनानी और भारतीय, इन दोनों का गांधार कला पर सर्वाधिक प्रभाव था। अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। शिल्प शास्त्र में मंदिर निर्माण के लिए किस माप प्रणाली का उपयोग होता था? तालमान प्रणाली। किसका उपयोग होता था? तालमान प्रणाली। कथकली नृत्य में चेहरे पर प्रयुक्त रंगों का स्रोत क्या होता है? तो ये प्राकृतिक खनिज और वनस्पति होता है। रंगमाला रागमाला चित्रकला का संबंध किससे है? तो इसका संबंध शास्त्रीय संगीत से है। किससे है? शास्त्रीय संगीत से है। नालंदा एवं विक्रमशिला में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? तो ये एक मौखिक परंपरा था उस समय। पाल वंश के संरक्षण में किस कला शैली का विकास हुआ? पाल कला शैली। किसका विकास हुआ था? पाल कला शैली। होयसला मंदिरों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये तारा आकार यानी कि स्टार शेप्ड ये मंदिर थी। मुद्राएं शब्द किससे संबंधित है? ये शास्त्रीय नृत्य की हस्त भंगिमाएं उससे रिलेटेड है मुद्राएं। अमरावती कला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से है। बृहदेश्वर मंदिर किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ये द्रविड़ शैली का उदाहरण है। लघु चित्रकला में बसोहली शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जम्मू क्षेत्र से संबंधित है, बसोहली शैली। चोल काल की कांस्य मूर्तियाँ किस तकनीक से बनाई जाती थी? तो ये लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी? लॉस्ट वैक्स तकनीक। नाट्यशास्त्र रचयिता कौन थे? भरत मुनि जी थे नाट्यशास्त्र के रचयिता। मंदिरों में गोपुरम किस स्थापत्य शैली की विशेषता है? द्रविड़ शैली। किसकी विशेषता है? द्रविड़ शैली की। पल्लव काल में विकसित प्रमुख स्थापत्य स्थल कौन सा है? तो ये महाबलीपुरम है। कौन सा है? महाबलीपुरम। रस सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या है? दर्शक में भावानुभूति उत्पन्न करना। क्या है? दर्शक में भावानुभूति उत्पन्न करना। तो इस वीडियो में इतना ही। 1000 बेस्ट जीके जीएस का जो सीरीज है वो कंटिन्यू चलेगा। अभी इसमें मैक्सिमम अभी 3 वीडियो लाया हूँ। कोशिश करता हूँ कि 6 वीडियो और ला के इसको समाप्त कर दूँ। ये एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज है। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उससे पहले लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा में क्विक रिवीजन आप ले सकते हो और आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को रिकॉल कर सकते हो क्वेश्चन की मदद से। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।